90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। रेडियो ऋषिकेश एक कम्युनिटी रेडियो है और इस समय हम हैं कृष्णा विहार में। यहाँ मुलाकात कर रहे हैं गौरी शंकर कीर्तन मंडली की सदस्यों से। गौरी शंकर कीर्तन मंडली का स्वागत है रेडियो ऋषिकेश में। धन्यवाद। मैं गौरी शंकर कीर्तन मंडली की सदस्य रोशनी पंवार जी से जानना चाहूँगा कि जो कीर्तन मंडली का जो गठन किया गया है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको नमस्ते रेडियो से नमस्ते करती हूँ। हमारे कीर्तन मंडली को अभी 1 साल हुआ है और हम आपस में ही अपनी कीर्तन मंडली के आसपास में ही कीर्तन कर लेते हैं। रोशनी जी, जो कीर्तन मंडली का जो गठन किया गया है इसका उद्देश्य क्या है? इसका ये उद्देश्य है कि हम लोग घर में काम करते हैं, काम करने के साथ साथ अगर हम लोग कहीं आसपास थोड़ा भगवान का नाम भी ले ले, वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे मन को बहुत शांति मिलती है कीर्तन करने के बाद। और यह है कि अपने घर परिवार संभालने के बाद हम थोड़ा सा अपना कीर्तन भजन कहीं पे भी, कभी आसपास कोई बुलाता है कीर्तन करने के लिए तो हम चले जाते हैं। दूर दूर तो हमारी बस की बात नहीं है। लक्ष्मी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो कीर्तन मंडली का जो गठन किया गया है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि हम अभी तक तो घरों से बाहर निकले नहीं थे। फिर हमने अपने आपस में ही बोला हमें बाहर की मंडली बुकिंग पे लानी पड़ती थी और किसी के पास होता था, किसी के पास नहीं होता था, तो 10 बार सोचना पड़ता था कि मुझे कीर्तन कराना है। इसलिए हमने अपने आपस में ही, अपनी गलियों की लेडीजों ने, सब ने मिल के बोला कि एक अपनी गली में ही थोड़ा कीर्तन मंडली अपनी बना लें, ताकि बाहर किसी के पास कभी होता है खर्चा, कभी नहीं होता है। तो हम लोगों की मंडली ऐसे है कि जिसकी जो श्रद्धा हो, जितनी हो, जैसे हो, जिस तरह का जिसका भगवान ने दे रखा हो, हमारी ऐसी कोई डिमांड नहीं रहती। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा, क्योंकि अभी 30 से ज़्यादा कीर्तन मंडलियों का जो कंपटीशन हुआ था, जो प्रतिस्पर्धा हुई थी, उसमें आप लोगों ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ अपनी गौरी शंकर मंडली की तरफ से। 1 साल हुआ है आपकी कीर्तन मंडली का गठन हुए जी। एक कीर्तन मंडली के गठन के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक होती हैं, क्या क्या चीजें होनी चाहिए? हमारे पास अभी हमारे पास कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो अभी हमारे पास है नहीं। हम थोड़ा थोड़ा उसको जोड़ रहे हैं, कुछ अपने से जोड़ते हैं। और अभी कई चीज़ें ऐसी हैं जैसे हमारे पे अभी व्यवस्था नहीं है, अभी साल भर ही हमारे को हुआ है और धीरे धीरे हम चाहते हैं कि हमारी मंडली बहुत आगे पहुंचे। जैसे कि ठीक है, आपके पास वाद्य यंत्र हैं, ढोलक है, मंजीरा है और भी उपकरण होते हैं। जैसे माइक मुइक की व्यवस्था नहीं है अभी हमारे पास। ये सब चीजें होती हैं, लेकिन कीर्तन मंडली का सबसे आवश्यक तत्व ये रहता है कि गाने, गीत। जी। तो गीतों का रियाज कैसे करते हैं, अभ्यास कैसे करते हैं? हम जब हमें टाइम मिलता है तो हम एक कमरे में सब इकट्ठे होके अपना करते रहते हैं। जब अपना घर का काम काज निपटा के बच्चों से फ्री होके तो अपने को रेस्ट न देते हुए हम 1 घंटा 1.5 घंटा वहाँ निकाल लेते हैं। बहुत सही जानकारी दी है आपने कि आप अभ्यास के लिए बीच में समय निकालते हैं। तो अब बात हो रही है भजनों की, गीतों की, तो इस बीच हमारे श्रोताओं के लिए एक गीत तो बनता है। जी, धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो हम उत्तराखंडी हैं, तो मैं गढ़वाली ही गीत पहले बोलूंगी, क्योंकि हमारी जन्मभूमि उत्तराखंड है, हम सब उत्तराखंडी हैं। तो सबसे पहले गीत तो उत्तराखंड पे बनता है। शुरुआत हमारे जैसे कि गणेश जी से होती है, तो सबसे पहले मैं अपने मंगल गीत से शुरू करती हूँ। तेना होइया कोरी का गणेश आए, तेना होइया कोरी का तेरा
वाली माता तेरी सदा ही जय। बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया है और ये मंगल गीत है, और जब भी हम किसी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो इस गीत के साथ ही करते हैं। अनीता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब कीर्तन मंडली से जुड़ते हैं, क्या सोच के आप जुड़े? भाई यही कि पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि थोड़ा हमें सीखने को मिलेगा और हमारा ध्यान थोड़ा भगवान की तरफ बढ़ जाएगा। गृहस्थी में तो रोज ही रहते हैं, रोज घर गृहस्थी से तो टाइम लगता नहीं, इस बहाने थोड़ा टाइम निकाल लेते हैं। बहुत सही। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप गीत गाते हैं? मैं ऐसे हाँ जी गाते हैं साथ में। तो जैसे बचपन में गीत गाते थे आप स्कूल के नहीं जी, समय? ऐसे तो गाया होगा कभी थोड़ा बहुत। कीर्तन मंडली से जुड़कर हम लोगों को क्या क्या चीजें मिलती हैं, क्या क्या, जैसे बहुत सारे लोग तनाव से मुक्त हो जाते हैं, बहुत सारी, जब आप एक साथ मिलकर बैठते हैं सामाजिक सहभागिता बढ़ती है, तो क्या फायदा मिलता है इसका, कितनी राहत मिलती है? बहुत राहत, मन को बहुत शांति, कीर्तन करने में अपना एकांत हो जाता है। घर गृहस्थी का उस टाइम ध्यान नहीं रहता, जब कीर्तन भजन में जाओ तो उस टाइम नहीं रहता। भले कि बाद में आ जाता है कि मेरा यो काम है वो, पर उस टाइम यो रहता है कि हमें करना है यो काम। अच्छा, जैसे एक महिला है, उनके घर परिवार की बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती हैं, और कुछ महिलाएं जो कृषि करती हैं, पशुपालन करती हैं, उसमें भी व्यस्त रहती हैं। एक महिला अपने लिए समय कब निकालती है? जी, वो काम छोड़ करके निकालना पड़ता है थोड़ा बहुत। हेमा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कब से गाना शुरू किया है आपने? जी, हम जन्म हमारा लखनऊ का है, पैदाइश लखनऊ की है, तो वहाँ तो कीर्तन भजन मतलब छोटे से ही सुना, ऐसे नहीं है कि यहीं आके सुना या कुछ है, पहले से ही सुना। फिर यहाँ आके अब जब शादी हो गई फिर इधर आ गए तो फिर थोड़ा जुड़ गए मंडली में, और अच्छा वो हो गया थोड़ा सा कि चलो गाने का थोड़ा मौका मिल जाता है साथ में, बस यही है। और गरीब फैमिली के थे तो बड़ा परिवार था, ऐसे सपने कोई देख नहीं सकते थे। 5 बहनें थी, एक भाई था, पापा नौकरी वाले थे सिंगल, तो इतना वो नहीं मिला। लेकिन तो जब आप आज सोचते हैं, आज कोई सपना देखते हैं? सपना वही है जी, अब क्या सपना देखना है, अब तो बूढ़े हो गए। अब यही है कि बच्चों का है, बच्चे सबके कामयाब हो जाएं, और तो क्या है, सपना चाहिए कि बच्चे बस, कामयाब हो और जाएं। क्या चाहिए, सब यही है बस। कीर्तन मंडली से जुड़ने की वजह क्या है, क्यों जुड़े कीर्तन मंडली से आप? कीर्तन मंडली से जुड़ने की वजह तो ऐसे वो नहीं है, भगवान का नाम लेना है बस अपने सुख शांति के लिए, और तो ऐसे ना वो नहीं है। मन का जरा संतुष्टि मिलती है कीर्तन भजन में जाके, बस सब बहनों के साथ बैठने उठने का मौका मिल जाता है, अपने सुख दुख बता देते हैं एक दूसरे के। जब हम लोग एक साथ बैठते हैं, 5 या 6 महिलाएं जब एक साथ बैठती हैं, गीत गाती हैं, हाँ जी, भजन होते हैं, हाँ जी, मन को बहुत शांति मिलती है, सुकून मिलता है। पुष्पा उपाध्याय जी, आप तो ढोलक बजा रहे हैं, ढोलक बजाना कब से शुरू किया आपने? बचपन से गांव में तो बजती है। गांव में तो सीखा आपने पहले कभी? हाँ, ऐसे डिब्बे पे सीखा, कभी ऐसे दरवाजे पे खड़े हो गए, कभी अपने पैरों से ऐसे ऐसे कर दिया, कभी पैरों पे बैठ के कर लिया, आएगी। धीरे धीरे करके। आपने कहीं से सीखा नहीं है? किसी से सीखा नहीं है? गांव में तो बजती रहती है ना, हर किसी के होते ही रहता है, कभी शादी का, कभी बच्चे का, कभी कैसे। अभी जब मैं आपको देख रहा था, आप ढोलक बजा रहे थे, आप उसमें रम गए थे, आप खो जाते हो। क्या सोचते हो जब आप कोई वाद्य यंत्र बजाते हैं? हम लोग कभी गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, तो क्या सोचते हैं? सोचते हैं सही बजाए, थोड़ा ताल से ताल मिल जाए, अच्छी बात है। और ढोलक कहीं जाए, गाना कहीं जाए, तो उसमें भी खराब होता है। कोई गीत सुनाएंगे आप हमारे श्रोताओं को? सदियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जम्बू का टिकट कटा दे मेरी मैया, जम्बू का टिकट कटा दे मेरी मैया, मैं तेरे में आऊं रे मेरी शेरों वाली मैया, जम्बू का टिकट कटा दे मेरी मैया, जम्बू का टिकट कटा दे मेरी मैया, मैं तेरे में आऊं रे मेरी शेरों वाली
जम्बू का टिकट कटा दे मेरी मैया, ये गीत आपने अभी सुनाया है और गौरी शंकर कीर्तन मंडली बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छी प्रस्तुति है आपकी। लक्ष्मी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो ये गीत हैं, जी ये गीत आते कहाँ से हैं? क्या आप लोग खुद लिखते हैं या आप लोग कहीं इन गीतों को सुनते हैं, फिर उसका अभ्यास करते हैं और फिर प्रस्तुति देते हैं? जी, हम लिखते तो अभी तक हमने लिखा तो है नहीं, लेकिन जैसे कहीं हमने नया सुन लिया था उसका हम घर में प्रैक्टिस करते हैं। और जब भी हम 2-2:30 बजे अपना काम कुम निपटा के अपने बच्चों को खिला पिला के जब हम फ्री होते हैं तो अपना आराम न करते हुए हम एक जगह में अभ्यास करते हैं, सीखते हैं। अन्नू दीदी के घर, अन्नू बरसाल दीदी के घर, इनके घर हमने प्रयासिनी के घर, इन्हीं के घर से सीखा हमने। तो जो गीत है वो आप लोग कहीं YouTube से लाते हैं, हाँ। सोशल मीडिया से आपको गीत मिलते हैं, जी। उन गीतों को आप लिखते हैं हाँ जी, और डायरी में लिख के फिर इसको याद करते याद हैं करते हैं, जी। और फिर उनका अभ्यास करते जी, हैं। लिखने का काम हमारी रोशनी जी करती हैं और इनको बोलते हैं हम कि तुम लिखो, और मैं बोलती रहती हूँ, वो लिखती रहती है, बाकी साथ सभी देते हैं। अब पूरी गंभीरता से आप इस कीर्तन मंडली को आगे बढ़ाते आगे हैं। बढ़ाने की कोशिश हमारी है कि हमारी मंडली का नाम हो, हमारी गली का नाम हो। पहले हमें कुछ नहीं आता था, लेकिन थोड़ा सीख सीख के फिर अपना टाइम निकाल के एक दूसरे को बोल बोल के कि हम भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आज तक हम घर से बाहर नहीं निकले, ना तो हमें टाइम था और ना हमारी घर से बाहर निकलने की परिस्थिति थी। अब थोड़ा बच्चे बड़े बड़े हो गए तो इसलिए हमने अपने ही गली में सबको बोला है कि थोड़ा हम महीने भी अपने लिए टाइम निकालें। रोशनी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब ये कीर्तन मंडली बनी उससे पहले और आज 1 साल हो गया है, आप कीर्तन करते हैं, भजन गाते हैं और आमंत्रण पर भी जाते हैं, कितना बड़ा बदलाव देखते हैं अपने व्यक्तित्व में? हमारे जीवन में तो बहुत अच्छा बदलाव हुआ। जैसे पहले की अपेक्षा हम घर में टाइम निकाल के कपड़े धोए, बच्चों को स्कूल भेज दिया, फिर बच्चों को लेने गए, फिर उसके बाद जो टाइम मिलता था अपना आराम भी कर लेते थे। पर लेकिन अब पहले के टाइम में और अब के टाइम में बहुत अंतर है, क्योंकि हम अपना आराम न करते हुए अपना एक कार्यक्रम करते रहते हैं कीर्तन भजन का। अपना कीर्तन मंडली से जुड़ना कितना गर्व महसूस होता है? बहुत गर्व महसूस होता है कीर्तन मंडली से। आज हम भी कीर्तन मंडली से जुड़ के हम भी कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जैसे किसी का कीर्तन हुआ तो हम उसमें हमारा ही किसी का, सपोज किसी का कीर्तन है तो हम बाहर की मंडली बुलाते थे, तो अब बाहर की मंडली न बुला के अपने आप ही कर लेते हैं कीर्तन भजन। जो आपका समय है, जी, समय को कैसे बांटते हैं? क्योंकि घर की जिम्मेदारियां भी आपके पास है, कीर्तन मंडली आप 1 साल से कर ही रहे हैं, तो एक आपको इसके लिए भी समय निकालना पड़ता है। तो जो समय का जो विभाजन करते हैं, कैसे बांटते हैं समय हम ऐसे करते हैं, सुबह अपना काम जल्दी से निपटाया, अपना निपटा के हमें उत्साह सा, मतलब ऐसा रहता है कि हमने कीर्तन करना है, भजन करना है, तो हम हमारे मन में इतना उत्साह रहता है कि हम अपने फिक्स टाइम पे हम कीर्तन करें, पहुंच जाते हैं कीर्तन भजन मतलब करने के लिए। ये नियमित रहता है आपका अभ्यास? जी। कभी कभी किसी को कहीं जाना आना पड़े तो अलग बात है, तब तो कम हो जाता है, कोई दुख है, तकलीफ है तो। रोशनी जी, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? मैंने 12वीं जी। 12वीं की है। जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो कोई सपना बुना था, कुछ सोचते थे? सपने तो बहुत थे, लेकिन साकार तो कहाँ से होने, परिवार में फंस जाता है इंसान, तो साकार नहीं हो पाते इतने सपने। जैसे एक बिटिया होती है और वो बिटिया अपने सपने देखती है और कभी कभी सपने पूरे हो जाते हैं, कभी सपने पूरे नहीं होते। क्या सोचा था आपने? सोचा तो हमने बहुत कुछ था, लेकिन अब यह है घर परिवार बच्चों को पालने में, इसी में हमारी मतलब जीवन हमारा इसी में चल जाता है, तो इतना कुछ हो नहीं पाया जिंदगी में जैसे जिस तरह से हमने सोचा था। अच्छा, एक आपकी जो कीर्तन मंडली है 1 साल पहले ही गठन हुआ और 1 साल में ही आपने 30 से ज्यादा कीर्तन मंडलियों की प्रतिस्पर्धा में तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया, तो उसकी तैयारियां कैसे की? हमने अपना जो 2 बजे 2:30 बजे का टाइम है, उसमें हम आराम न करते हुए हमने कीर्तन भजन करा। उसमें यह है कि आराम नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन मन हमारा ऐसा, मतलब मन ऐसा रहता था कि हमने जाना है और 1-2 घंटे में हमने मतलब जो भी है भगवान का नाम लेना है, रिहर्सल प्रयास करना है। आपने ठीक उसी तरह से तैयारी की जैसे कि कोई छात्रा परीक्षा की तैयारी करता है, करता है, उसी गंभीरता से आपने इसकी तैयारी की। तो कोई एक गीत, जिस गीत
आपको लगता है कि इस गीत की वजह से हमें तृतीय पुरस्कार मिला हाँ जी। और हम पुरस्कारों की श्रेणी में आ गए, हाँ जी। तो उस गीत को हम सुनना चाहेंगे, हमारे श्रोता सुनना जी चाहेंगे। जी। वहाँ राधा रानी का था तो वहाँ ज़्यादा इसी पे गाना था, तो हमने वहाँ पहले गणेश जी का गाया, उसके बाद हमने राधा और कृष्ण जी का गाया। तो मैं राधा कृष्ण जी का गाना चाहूँगी। मथुरा में लगी है दुकान राधा रानी क्या लोगी, मथुरा में लगी है दुकान राधा रानी क्या लोगी, हाथों में पहन के आई थी, हाथों में पहन के आई, दुनिया दिला दो घनश्याम राधा रानी क्या लोगी, दुनिया दिला दो घनश्याम राधा रानी क्या लोगी, मथुरा में लगी है दुकान राधा रानी क्या लोगी, मथुरा में लगी है दुकान राधा रानी क्या लोगी, नथली तो मैं पहन के आई, नथली तो मैं पहन के आई, कुंडल दिला दो घनश्याम राधा रानी क्या लोगी, कुंडल दिला दो घनश्याम राधा रानी क्या लोगी, मथुरा में लगी है दुकान राधा रानी क्या लोगी, मथुरा में लगी है दुकान राधा रानी क्या लोगी, हाथों में पहन के आई, हाथों में पहन के आई, माला दिला दो घनश्याम राधा रानी क्या लोगी, माला दिला दो घनश्याम राधा रानी क्या लोगी, मथुरा में लगी है दुकान राधा रानी क्या लोगी, चूड़ियाँ तो मैं पहन के आई, चूड़ियाँ तो मैं पहन के आई, मेहंदी लगा दो घनश्याम राधा रानी क्या लोगी, मेहंदी लगा दो घनश्याम राधा रानी क्या लोगी, मथुरा में लगी है दुकान राधा रानी क्या लोगी, मथुरा में लगी है दुकान राधा रानी क्या लोगी, साड़ी तो मैं पहन के आई, साड़ी तो मैं पहन के आई, चुनरी दिला दो घनश्याम राधा रानी क्या लोगी, चुनरी दिला दो घनश्याम राधा रानी क्या लोगी, मथुरा में लगी है दुकान राधा रानी क्या लोगी, मथुरा में लगी है दुकान राधा रानी क्या लोगी, पायल तो मैं पहन के आई, पायल तो मैं पहन के आई, महावर लगा दो घनश्याम राधा रानी क्या लोगी, महावर लगा दो घनश्याम राधा रानी क्या लोगी, मथुरा में लगी है दुकान राधा रानी क्या लोगी, मथुरा में लगी है दुकान राधा रानी क्या लोगी, ओ जय कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। बहुत सुंदर गीत की प्रस्तुति दी है आपने। और एक जानकारी और मैं आपसे चाहूँगा कि जब आपको घोषित किया गया कि ये तृतीय पुरस्कार गौरी शंकर कीर्तन मंडली को मिलेगा, जी। तो क्या सोच रहे थे और क्या महसूस कर रहे थे? हम तो ये सोच रहे थे कि हम यहाँ भी पहुँच जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमें नहीं आते हुए भी हमने कर दिखाया
और भगवान की दया से यहाँ तक पहुँच गए। और जब हमें तृतीय पुरस्कार मिला तो मानो वैसे लग रहा था कि हमने पूरी दुनिया जीत गए हम। वाह वाह, लक्ष्मी जी कह रही हैं कि जब हमें तृतीय पुरस्कार मिला तो हमें महसूस हुआ कि हम दुनिया जीत गए। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जज्बा है आपके अंदर। और जज्बा हमेशा ये रहेगा कि कोई जुड़े न जुड़े, हमारी जितनी भी मंडली के सदस्य हैं, माता रानी हमें ऊंची बुलंदियों तक ले जाए। अरे, जब आपको ये सूचना मिली कि एक प्रतिस्पर्धा हो रही है कीर्तन मंडलियों के बीच में, तो आपने ये सोचा होगा कि हम तो अभी 1 साल पुराने ही हैं। हाँ जी, लेकिन हमें सीखने को तो मिलेगा। लेकिन हमने कहा कुछ नहीं, हम जीतेंगे नहीं भी, लेकिन वहाँ जाके देखेंगे तो सही। वो हमारा पहला कार्यक्रम था और पहला पड़ाव था हमारी मंडली का, वहाँ पहुँचा। हम अभी तक कहीं नहीं गए। उसमें मैं अपनी थपलियाल दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी, जो कि हमें हमारे पीछे लगी रही कि बहनों तुम कर सकती हो। और उन्हीं ने हमें सूचित किया कि आपको जाना है, आपको करना है और कर दिखाना है। बिल्कुल सही बात है। जब मेहनत होती है, लगन होती है, जज्बा होता है और अभ्यास होता है, तो हम फतेह पा लेते हैं, हम जीत हासिल कर लेते हैं। हमें आगे बढ़ाने में और हमारे पीछे सबसे बड़ा हाथ हमारी पर्वत थपलियाल दीदी का। बिल्कुल सही बात है। कोई तो और वो हमें ये चाहती हैं कि जबकि उनकी 21 साल पुरानी मंडली है, लेकिन वो दीदी हमें बोलती हैं कि बहनों तुम कर सकती हो और करके दिखाओ। अच्छा, ये तो आपने एक जीत हासिल की है, पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। आगे की क्या योजना है, क्या भविष्य की योजनाएं हैं? कीर्तन मंडली को कैसे आगे बढ़ाना है? अब हम चाहते हैं कि अब यह है सबकी अपनी अपनी परेशानी है घर की, कोई दूर दरार का हम ले नहीं सकते, क्योंकि मैं एक खुद हाउसवाइफ हूँ और मुझे अपने घर के पूरा काम अपने आप करना पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड मेरे आर्मी में हैं। तो मुझे बच्चे भी देखने पड़ते हैं, तो बाहर का भी देखना पड़ता है, तो रिश्तेदारों को भी देखना पड़ता है। फिर भी अगर हमें कहीं ऐसे मिल जाता है मौका कि हम जाना है, तो हम उस मौके को चूकते नहीं है और अपनी तैयारियों में लग के और अपना, चाहे हम रात को सोएं न सोएं, लेकिन घर की पूरी व्यवस्था करके हम चले जाते हैं। बहुत सही बात कही है आपने। और ये कीर्तन मंडली नहीं है, ये एक संगठन है और हमारा अपना परिवार है। और हमने अपनी मंडली का ये भी नहीं दिया कि नाम दिया हो, हमारी मंडली है तो सारी कॉलोनी की मंडली है, ये हमारी अपनी पर्सनल नहीं है। बहुत सही बात है। अनीता जी, एक जानकारी दीजिएगा कि जब आप कीर्तन मंडली से नहीं जुड़े थे तब आप एक थे, आज जब आप कीर्तन मंडली से जुड़ गए तो आप अपने आप में एक ताकत बन गए। कितना गर्व होता है एक संगठन से जुड़कर? जी, बहुत गर्व होता है। ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन अब जुड़ करके बहुत गर्व होता है। ऐसा सोचते हैं कि जैसे हम एक ही घर के हैं, अलग नहीं है, हम एक ही घर के हैं। ऐसे एक घर के भी नहीं रहते। जब हम कहीं जाते हैं हम मेल मिलाप रहता है, तो हम ऐसे किसी का अपने घर में भी नहीं होगा मेल मिलाप, जैसे हम करते हैं जाते हैं जिस तैयारी से। बिल्कुल सही जानकारी दी है कि हम सब एक साथ हैं, एक हैं और हम अलग अलग नहीं हैं, हम एक ताकत हैं। एक और बात होती है कीर्तन मंडली के साथ कि कीर्तन मंडलियों को आमंत्रण मिलता है और जब आप आमंत्रित किए जाते हैं तो आप वहाँ गीत भजन की प्रस्तुति करते हैं और एक सम्मान राशि मिलती है। तो सम्मान राशि को किस तरह से आप उसको इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से आप उसका? जी, उसका अभी तक तो हमने अपना पूरा साज-बाज जोड़ा और जो बच जाता है कहीं से कपड़े कुपड़े ऐसी चीज़ मिल जाती हैं, तो हम लोग, माता रानी ने हमको सब छप्पर फाड़ के दे रखा है। तो किसी गरीब की लड़की की शादी होती है तो हम कपड़े, धनराशि जो हमारी मंडली से बनता है, मंडली का नाम लिखा के वहाँ दान दियाते हैं। और अभी इतनी ज़्यादा धनराशि तो नहीं हुई, लेकिन जैसे कोई गरीब है तो हम वहाँ भी दान कर देते हैं। और जो हमारा थोड़ा बहुत बचेगा तो माता रानी ने चाहा तो उसका कभी सोचेंगे, जागरण कर लेंगे। बहुत सही जानकारी दी आपने कि जो पैसा आपको मिलता है वो सामाजिक सहभागिता में आप इस्तेमाल करते हैं, आप सामाजिक कार्यों में उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई रोगी हो गए, उनकी मदद आपने कर दी, कोई बिटिया है जिसकी शादी हो रही है उसमें आपने मदद कर दी। और अब जब आपके पास थोड़ा सा पैसा और ज्यादा हो जाएगा तो आप जागरण करेंगे, माता रानी का जागरण करेंगे। बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी। लक्ष्मी जी, महिलाओं की ताकत तो हम देख ही रहे हैं और 1 हफ्ते में ही आपने अभ्यास किया और तृतीय श्रेणी प्राप्त कर ली। आगे भी आपने बड़े सपने देखे हैं, उन सपनों को भी आप पूरा करेंगे। हमें तो ये लग रहा है कि हमने तीसरा नहीं, हमने प्रथम ही पड़ाव पार कर लिया और षष्ठी आ गए। और हम ना भी तृतीय पे भी नहीं आते, लेकिन हमारा पहला
प्रोग्राम था, हमें तीसरे पे भी आए तो हमें ऐसे लगा कि हमने सबसे बड़ी बात है कि आपने पहल की है। जी, हम पे ढोलक नहीं आती थी तो तब हमने माता जी को बोला कि हमको भी सिखाओ और तुम भी बजाओ। तो गढ़वाली हमारी थोड़ी थोड़ी अन्नू बरसाल दीदी सीख गई हैं, थोड़ा थोड़ा हमारे प्लेन वाली ढोलक हेमा दीदी सीख गई हैं। तो आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? पढ़ाई तो मैंने बहुत कम की है, हाई स्कूल तक मैंने पढ़ाई की। पापा ने आगे पढ़ने नहीं दिया, दादाजी से वचन ले रखा होगा, 18 साल में शादी कर दी। अच्छा, आप क्या सोचते थे कि जब पढ़ाई करते थे तो क्या तो सोचते मैं प्रोग्रामों में शुरू से ही भाग लेती थी। मैं रेस हो गई, रस्सी कूद हो गई, और हमने स्कूलों में कव्वाली भी गाई है, गाने भी गाए हैं। तो मैं स्कूलों में भी थोड़ा थोड़ा प्रतियोगिता हाई स्कूल तक मैंने जीती है। कुछ सपना देखा है कि मुझे जीवन में ये अब बनना है? मुझे तो सपना तो मैंने बहुत कुछ देखा था, पर पापा ने आगे मुझे था कि मैं संगीत लाइन में, गायक में आगे तक बढ़ूं, लेकिन गांव में कोई करने नहीं देता। अब भी 18 साल की लड़कियों की शादी कर देती है। पढ़ाई के दौरान जी, जब आप घर हाँ में जी, थे हाँ तो उस जी। दौरान के जो सपने देखे उन हाँ सपनों जी, को तो आप हम काम भी करती थी तो मैं भजन गुनगुनाया करती थी। तो हमारे दादाजी अक्सर बैठ जाते थे वहाँ पे, तो हम अपने दादाजी के साथ साथ रह के कीर्तन भजन पुराने पुराने दादाजी से सीखा करते थे हम। बहुत सही। और मैं भी अपनी माँ के साथ जाता हाँ था जी, बचपन में। हाँ। जब कीर्तन होता था तो हाँ। हम बच्चों की जिम्मेदारी होती थी, कहीं से ढोलक लेकर आना ढोलक है, लेके, हाँ कहीं से जी। फूल लेकर आना है, तो, हाँ ये जी। हमारी जिम्मेदारी होती जी। थी। तो जब मैं आज आपके बीच में अपने आप को पा रहा हूँ तो मुझे वो समय भी याद आ जाता है जी, बचपन में। जी। तो हम अपने ही घर में, हमारे दादाजी ढोलक ढालक तो उस समय होता नहीं था, कांसी की थाली होती थी, तो दादाजी बजाते रहते थे, हम बैठ के दादाजी के साथ ताली बजा के और करते रहते थे भजन। थोड़ा और बताइए उस बारे में। तो हम शुरू से ही, मेरा तो ये रहा, बाकी पढ़ाई लिखाई तो हमारी हाई स्कूल तक ही हुई है ना। आगे फिर घर गृहस्थी में, फिर जॉइंट फैमिली में नहीं हो पाता। बोला भी हमने अपनी सास को कि थोड़ा इंटर करूंगी, तो उन्होंने बोला अब अपनी घर गृहस्थी संभाल। भले हस्बैंड ने तो बोल दिया था कि आप पढ़ लो, फिर जैसे तैसे आज अच्छी जिंदगी कट रही है हमारी। कुछ कुछ सपने पूरे हो गए और कुछ कुछ नहीं भी हुए। अब यह है कि बच्चे अपने कामयाब हो जाएं, बस यही सपना है अब। बहुत सही बात है, हर परिवार का ही सपना होता है। आपको सलाम है हमारी तरफ से, क्योंकि आप एक साहस आपके पास है, जज्बा आपके पास है, और सबसे बड़ी बात है कि आपने एक संगठन तैयार किया है और संगठन के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। जी, अभी और घर में चले जाते हैं, अभी गोबर उठाते हैं और सारा काम कर देते हैं। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज है। इस समय हम मुलाकात कर रहे थे कृष्णा कॉलोनी में गौरी शंकर कीर्तन मंडली से। गौरी शंकर कीर्तन मंडली ने हाल ही में आयोजित एक प्रतियोगिता में तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक कीर्तन मंडलियां शामिल थी और गौरी शंकर कीर्तन मंडली लगभग 1 साल पहले ही इसका गठन हुआ है। और गठन के बाद जब आपने सुना कि एक प्रतियोगिता हो रही है तो आप लोगों ने महज 1 सप्ताह में इतना अभ्यास किया और इतनी मेहनत की, आपने तृतीय पुरस्कार हासिल किया। तो हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज है। इस कार्यक्रम के संबंध में यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9411392967। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9411392967।